न्यूज़ फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। जहां एक तरफ बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने अपनी पार्टी से 11 बड़े नेताओं को हटा दिया है, लेकिन इसी बीच देखिए जहां एक तरफ चर्चा जो है ये चल रही है कि आखिर इन नेताओं को अचानक से निकालने की क्या जरूरत थी, इन तमाम तरीके की बातें चल रही। लेकिन इसी बीच देखिए लोग जो है उनका फोकस ये है कि सभी का तो नाम है, लेकिन अपनी बातों के लिए सुर्खियों में रहने वाले गोपाल मंडल का नाम क्यों नहीं है। दरअसल बात करें तो गोपाल मंडल ने भी नीतीश कुमार के आवास के बाहर जिस तरीके से प्रदर्शन किया था, गमछा बिछाकर वो बैठ गए थे, रोने लगे थे, ये तमाम तरीके की चीजें उन्होंने की थी, लेकिन इसके बाद भी इसमें आखिर गोपाल मंडल का नाम क्यों नहीं है। गोपाल मंडल अक्सर ही अपने जो वो कारनामे करते हैं उसको लेकर के सुर्खियों में रहते हैं और इसी के साथ साथ जो वो बयानबाजी करते हैं वो भी काफी ज्यादा जो है सियासी गलियारों में हलचल मचा देती है। लेकिन इसके बावजूद भी जेडीयू ने उन्हें क्यों नहीं अपनी पार्टी से निकाला और इस लिस्ट में गोपाल मंडल का नाम क्यों नहीं है, और कहीं ना कहीं अब इसकी एक वजह भी सामने आ गई है। तो चलिए इस वजह के बारे में भी हम आपको विस्तार से बताते हैं। बात करें तो नीतीश कुमार ने जहां एक तरफ जेडीयू के खिलाफ जाने वाले पार्टी के 11 नेताओं को बाहर निकाल दिया, इसमें पूर्व विधायक, एमएलसी और सीनियर नेता शामिल है और इसी के साथ साथ इन पर आरोप है कि वह पार्टी विचारधारा के खिलाफ काम कर रहे। वहीं कुछ को टिकट नहीं मिलने के कारण वो निर्दलीय चुनावी मैदान में है, लेकिन इनमें गोपालपुर के जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का नाम नहीं है, जबकि वह भी तो दूसरे नेताओं की तरह टिकट कटने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं गोपालपुर से टिकट नहीं मिलने के बाद गोपाल मंडल ने सीधे सीधे जेडीयू के सीनियर नेताओं पर गंभीर आरोप भी लगाए थे। गोपाल मंडल ने कहा था कि यह लोग नहीं चाहते हैं कि पिछड़ी जाति का कोई नेता आगे बढ़े और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिसे टिकट दिया गया है वह इसके लायक नहीं है। इतने गंभीर आरोपों के बाद भी गोपाल मंडल को पार्टी से नहीं निकाला गया। बात करें तो गोपाल मंडल विधानसभा चुनाव में गोपालपुर सीट से टिकट नहीं मिलने के बाद निर्दलीय नामांकन उन्होंने किया था। साथ ही यह दावा किया गया था कि आराम से चुनाव जो है वो जीत जाएंगे। इसके साथ ही गोपाल मंडल ने जेडीयू के सीनियर नेताओं को भला बुरा कहा, लेकिन कभी भी नीतीश कुमार का विरोध नहीं किया। गोपाल मंडल ने हर बार नीतीश के काम की तारीफ की। वहीं गोपाल मंडल को जेडीयू से टिकट नहीं मिला, लेकिन उन्होंने हमेशा ही अपने बयान में ये कहा है कि वो अगर चुनाव जीतते हैं तो भी नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ेंगे और उनका समर्थन करेंगे। जबकि दूसरे नेता टिकट नहीं मिलने के बाद नीतीश के स्वास्थ्य पर ही सवाल उठा रहे हैं और जेडीयू के खात्मे की बात करते हुए नजर आते। और ऐसे में गोपाल मंडल के खिलाफ कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अभी भी जो है वो उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, नीतीश कुमार के लिए गोपाल मंडल के दिल में। आपने जहां एक तरफ जेडीयू पार्टी ने 11 नेताओं को तो पार्टी से निकालने का ऐलान कर दिया और इसी के साथ साथ देखिए उन जेडीयू पार्टी का सीधा कहना है कि ये जो नेता थे वो पार्टी के विचारधारों के विपरीत चल रहे थे और कुछ तो है वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे। अगर टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, लेकिन गोपाल मंडल भी तो निर्दलीय चुनाव ही लड़ रहे। लेकिन इसी बीच देखिए बात करें तो गोपाल मंडल अक्सर ही जो बड़े नेता है उनको लेकर के तो गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है, लेकिन इसी बीच उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर के कुछ भी नेगेटिव बात नहीं। उनका कहना है कि अगर वो जैसे कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे और अगर वो ये चुनाव जीत भी जाते हैं तो भी वो नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ साथ बात करें तो गोपाल मंडल अक्सर ही नीतीश कुमार के कार्य को लेकर के उनकी तारीफ करते हुए नजर आते हैं कि जिस तरीके से बिहार ने इतना कुछ डेवलप किया है, उसके साथ साथ नीतीश कुमार की अक्सर तारीफ करते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही ये सब जो डेवलपमेंट है वो देखने को मिल रहा है और अक्सर ही नीतीश कुमार की तारीफ करते। तो कहीं ना कहीं ये वजह तो नहीं है कि लिस्ट में इनका नाम नहीं है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तब तक के लिए नमस्कार। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।